हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 5 मार्च को दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एक ही में वीडियो में मैं लाया हूं एनालिसिस, जो कि 100% सटीक है। जितने क्वेश्चन सटीक हमें मिलते हैं वही क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करते हैं। जो डाउट रहता है हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। तो 40 के 40 तो क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन मिलते हैं 100% सटीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आयुष्मान भारत योजना संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो करमवीर सिंह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है PROM यानी कि पी रोम का पूरा नाम पूछा गया है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये होता है, कई बार हमने डिस्कस भी करा है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है, तो बाल गंगाधर ने कहा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटी होती है, तो 100 दिन के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में नए रक्षा मंत्री कौन बने, तो राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान समय में भी हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेघदूत पुस्तक किसका है, तो कालिदास का है। सबसे कम उम्र के सांसद पूछा गया है चंद्रानी मुर्मू, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणु। देखिए मैंने जीवाणु से और क्या बोलते हैं प्रोटोजोआ से भी होने वाले रोगों का सभी का ट्रिक बना के रखा है, तो सब कुछ या वीडियो में अवेलेबल है। चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे ट्रिक से उसे याद कर सकते हैं कौन कौन से रोग वायरस से या फिर जीवाणु से या फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो आप चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा, सब कुछ वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया जीवाणु से रोग, तो वहाँ पे दिया था डिप्थीरिया, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो डिप्थीरिया जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाल बाल पाल कहाँ से हैं, यानी कि ऑप्शन 3 दिया हुआ था 4 तो, जैसा कि मैंने यहाँ पे सही करेक्ट वाला लिया है। तो लाल बाल पाल पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा के लिए है, तो कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा से संबंधित है, विटामिन ए, ये आपको याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, जो कि आँखों में होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो वो परजीवी कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंटार्कटिका में भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, लेकिन उसमें पहला और लास्ट में अंतिमवा पूछा गया था। पहला कभी पूछा जाएगा, कभी अंतिमवा पूछा जाएगा, आज यहाँ पे तीनों ही पूछ दिया गया है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था अंटार्कटिका में भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो दिया हुआ था दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री और भारती, जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तीनों ही ऑप्शन में दिया हुआ था, 3 करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो देखिए मंदिर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक तो सभी शिफ्टों में मिल रहे हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो आप उसे ज़रूर से पढ़ के जाइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु मदुरई में, ये आपको याद रखना है। मदुरई जो कि वैगई नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए अथर्ववेद जो कि जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है कि जादू टोना के लिए कौन सा वेद प्रसिद्ध है, तो अथर्ववेद है। और सबसे नया भी अथर्ववेद ही आपको याद रखना है। 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बुद्ध किससे संबंधित है, तो बुद्ध कुशीनगर ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इनसे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण में कुल कितनी अनुसूची है, तो 6 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बार बार रिफ्लेक्ट होने पर सुनाई देने वाली ध्वनि, यानी कि बार बार टकरा कर आपको ध्वनि सुनाई देती है जो कि कम होती जाती है, वो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चित्रकला किसके शासनकाल में प्रसिद्ध है, या फिर जैसे पूछा गया हो क्वेश्चन में, लेकिन ये ऑप्शन सही है जहांगीर इसका। ओके, ये आपको याद रखना है। चित्रकला किसके शासनकाल में प्रसिद्ध है, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है, तो अमेरिका और यूके यानी कि इंग्लैंड में, तो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन में था, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया एमएनसी कहाँ से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है, तो एफडीआई से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती है। एमएनसी का पूरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सभी थे जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के थे। अब चालू हो रहा है सेकेंड शिफ्ट का। तो सेकेंड शिफ्ट में हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जीपीआरएस का पूरा नाम पूछा गया है, 2 पूरा नाम पूछा गया, फुल नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये आप
रट के जाइए, यानी कि याद करके जाइए, कंप्यूटर से संबंधित भी पूछे जा रहे हैं। तो जीपीआरएस का पूरा नाम हो जाएगा जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के लोगो में कौन सा जानवर था, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए पांडा तो दिया ही था, लेकिन एक और ऑप्शन दिया था जो कि लाल पांडा दिया था, तो गलत होने के चांसेस हैं, ये आपको याद रखना है। पांडा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ही आसान है, कई बार हमने डिस्कस करा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक निकाय नहीं है, तो 3 ऑप्शन दिया हुआ था जो कि संवैधानिक निकाय था, और ये ऑप्शन में जो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता केंद्र सूचना आयोग, जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसने करी थी, तो रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दुनिया के प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग कहाँ हुई, तो मालदीव में हुई। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन अगले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। दुनिया के प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कमानेदार तुला से मापा जाता है, तो वेट मापा जाता है, यानी कि भार मापा जाता है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, पहली पंचवर्षीय योजनाओं से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सभी शिफ्टों में, 1-2 को छोड़कर। तो पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित है हैरड डॉमर मॉडल से, ये आपको याद रखना है। दूसरी पूछा जाए तो पीसी महालनोबिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर की स्थापना। देखिए मंदिर से 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। मीनाक्षी मंदिर अगले शिफ्ट में पूछा गया, पहले शिफ्ट में, जो कि तमिलनाडु में है। अब कोणार्क मंदिर की स्थापना पूछा गया किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मामल्लापुरम डांस, ये तमिलनाडु का डांस है, ये आपको याद रखना है। नृत्य है, किस राज्य का पूछा गया है, तो तमिलनाडु का। अब जहाँ पे नाम दिया हुआ है बुलियन एशंग किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण किस राज्य में है, तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण भारत में पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय ने, कई बार हमने डिस्कस करा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता कहाँ से चलाया जाता था, तो कोलकाता से चलाया जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 अप्रैल 2016 में किस लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे होगा विकास नहीं होगा, व्हीकल में सैटेलाइट छोड़ा गया, तो RSLV से छोड़ा गया था, जिसका पूरा नाम है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, कई बार हमने डिस्कस करा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है म्यूटेरिक एसिड का रासायनिक नाम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको याद रखना है, HCl। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सा देश नहीं है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था अमेरिका, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना संबंधित है, तो ये ऑप्शन में था कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि, जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो GSAT-31 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले GI टैग किसे मिला, तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला GI टैग मिला है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है SMPS का पूरा नाम पूछा गया है। देखिए 2 फुल नेम यहाँ पे पूछे गए हैं एक ही शिफ्ट में, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन पूरे हो गए, जितने भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में सटीक क्वेश्चन हमें मिले हैं, सबका हमने एनालिसिस करा दिया रोजाना, और पहले भी वीडियो मैंने अपलोड करा है, और आगे भी सभी एनालिसिस आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।